हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया से अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश कर रहे होंगे। आज फिर मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूं। शीर्षक है आप जैसा कोई नहीं और शीर्षक है पक्षियों की सीख। एक बार एक जंगल में ऋषि एक जा रहे थे। एक पेड़ के नीचे वे रुके। जब वो पेड़ के नीचे रुकते हैं, अचानक उनके चेहरा पर एक आंसू टपक कर गिरता है। वो ऊपर देखते हैं एक कौवा रो रहा है। पुराने जमाने की बात है। ऋषि मुनि ने उनसे पूछा कि क्यों रो रहे हो। कौवा ने कहा, अरे ये भी कोई कलर है। भगवान ने किस कारण से मुझे काला बनाया है। जहां जाता हूं कोई मुझे घर में घुसाता नहीं है, दूर से ही हमें जाने के लिए कहता है और मुझे देखकर लोग अपना मुंह मोड़ देते हैं। तो ऋषि मुनि कहता है, तुम क्या बनना चाहते हो। ऋषि को जब ये पता चला कि वह कौवा हंस बनना चाहता है, जो बड़ा सफेद होता है, अट्रैक्टिव कलर का होता है, तो बोला ठीक है, लेकिन बनाने के पहले मैं चाहता हूं एक बार तुम हंस के पास चले जाओ और उससे बातचीत कर लो। कौवा हंस के पास जाता है, राम सलाम कहता है और बोलता है कि मैं ऋषि मुनि की मदद से तुम्हारी जिंदगी में आना चाहता हूं, तुम्हारी तरह मैं बनना चाहता हूं। बोला क्यों। हंस पूछता है, क्यों, तुम इतने सुंदर हो। मैं क्या सुंदर हूं। पानी में जब रहता हूं तो कोई सेल्फी भी लेता है तो पानी के कलर से मैं मिल जाता हूं। अंततः वो पूरा आता ही नहीं है। पानी का कलर है कि मेरा कलर है, किसी को पता ही नहीं चलता है। और जो फोटो खींचता है वह डिलीट कर देता है। अब इसकी बात को सुनकर कौवे के लगा कि अरे ये तो बात सही बोलता है। अब ये बोलता है कि सुनो, मुझे भी ऋषि के पास ले चलो, मैं भी अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं, मेरा भी ये कलर मुझे पसंद नहीं है। जब ये पसंद नहीं बोलता है तो कौवा और हंस दोनों चलते हैं और जाकर ऋषि मुनि के पास बैठ जाते हैं, मिलते हैं वहां। ऋषि मुनि पूछते हैं, अब क्या हुआ, तुम दोनों को बताओ समस्या। तो ऋषि को जब ये दोनों ने कहा कि ये दोनों अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो ऋषि मुनि ने पूछा, कौन सी जिंदगी बदलना चाहते हो, किस तरह की जिंदगी तुम्हें चाहिए। तो ये बोला कि मैं तोते की तरह बनना चाहता हूं, जिसका कलर इतना अट्रैक्टिव है, जिसकी लोग इतना होठ लाल है, लोग बहुत पसंद करते हैं, अपने घर में, अपने पिंजरों में, सोने की पिंजरों में रखते हैं और घर में ही खाना पीना सब देते हैं। ऋषि बोलते हैं, जाओ तुम दोनों जाकर पहले इस पैरट से मिल लो, जाके तोता से जाकर मिलो। वो जाता है दोनों तोता के पास। रियली तोता का कलर बहुत बढ़िया। तोता के पास जब जाता है तो ये दोनों पूछते हैं, ये दोनों कौवा और हंस ये कहते हैं कि वाह कैसी तुम्हारी जिंदगी है, ठाठ बाट की जिंदगी है, लोगों के घर में रहते हो, बहुत मजा करते हो, तुम पर लोग मोहित होते रहते हैं, तुम्हारे होठ इतने लाल हैं, सब लोग तुम्हें पिंजरों में ही खाना देते हैं। अब तोता की बारी है। ऐसी जिंदगी, धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर जो परतंत्र होने के लिए बाध्य करता है। ऐसी मेरा कोई रंग है, मैं तो पत्तों के कलर से मिल जाता हूं और मुझे पता ही नहीं चलता मेरा कलर है कि पत्तों का कलर है। मैं तो सबसे बकवास जानवर हूं, मैं तो अपने खुद बदलने की चाह रहा हूं, क्योंकि लोग मुझे उड़ने ही नहीं देते हैं। लोग हमें पकड़कर पिंजरों में कैद रखना चाहते हैं और मैं बस लोगों की शोभा का एक पार्ट हूं। अब ये दोनों को लगता है कि अरे मैंने अच्छा किया, हम लोगों ने अच्छा किया कि हम तोता में नहीं बदले, मेरी जिंदगी बेकार हो जाती। तोता बोलता है मैं भी बदलना चाहता हूं, चलो मुझे भी ले चलो ऋषि के पास। तो तीनों ऋषि के पास अब लोग जाते हैं
और जब ऋषि मुनि के पास जाते हैं तो ऋषि मुनि को हंसी आ गई। तुम कौवे से पूछते हैं तुम हंस बनना चाहे, अब तुम हंस को ले आए। हंस और तुम दोनों मिलकर तोता बनना चाहे और तुम उसे भी अब ले आए। अब बोलो तुम तीनों का क्या मर्जी है। अब तीनों बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बढ़िया पक्षी मोर होता है, मुझे मोर बना दीजिए, हम लोगों को मोर बना दीजिए। बहुत हंसते हैं हमारे ऋषि और कहते हैं एक काम करो, जाओ पहले मोर के पास तुम चले जाओ और तब मेरे पास आना, मैं बना दूंगा। वह जाता है, तीनों ये तीनों वहां गए मोर के पास। तो मोर को देखकर बड़ा अच्छा लगता है, हमारे भारत का नेशनल बर्ड भी है। वो तीनों उससे कहते हैं कैसी तुम्हारी छटा है, बादल भी बरसने लगते हैं तुम जब पूरा पंख अपना फैलाती हो, कितनी अच्छी बात है, हम लोग तीनों तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं। ये मोर कहता है हद तेरे की, धिक्कार है मेरी जिंदगी पर, लोग मुझे केवल शोभा का पक्षी मानते हैं। मेरे पैर देखे हो कितना गंदा है। अरे तुम लोग तीनों किससे प्रेरित हुए हो? ये दोनों से पूछते किससे प्रेरित हुए हो? हम लोग कौवा से प्रेरित हुए हैं। अच्छा तुम ये बताओ, वो कहता है मोर कि तुमने चिकन बिरयानी देखा है, मटन बिरयानी देखा है, तुम कभी कौवा बिरयानी देखे हो, सुने हो? अरे मोर को भी लोग मारकर खा जाते हैं और हमारे तो पंख अच्छा है तो लोग पंख उजाड़ उजाड़ कर अपने घर ले जाते हैं, घर की शोभा बनाते हैं। मेरे तो कई 100 पंख यहां से लोग ले जाते हैं और मैं धीरे धीरे कमजोर हो जाता हूं, मेरे पंख नहीं रहते हैं। यानी ये कौवे को समझ में आ गया कि ये मोर भी संतुष्ट नहीं है अपने कलर से, अपनी जिंदगी से। अब कौवा, हंस और ये तोता को समझ में आ गया कि जैसा है वैसा ही हम सही हैं। अगर हंस की बात करें, उसको भी कलर पसंद नहीं, ये तो पिंजरों में बंद रहता है और इसके पंख को उखाड़े जाते हैं, इसका मतलब कोई भी संतुष्ट नहीं है। तो कौवे को समझ में आ गया और वह फिर ऋषि मुनि के पास जाता है और उसे धन्यवाद कहता है कि आपने मुझे बहुत बढ़िया सीख दिया कि कोई भी पक्षी संतुष्ट नहीं है, हमें अपने कलर पर बहुत ही अच्छा नहीं लगता है कि मैं काला हूं तो लोग क्या कहते होंगे, कम से कम मैं स्वतंत्र तो हूं। ये सब की जिंदगी तो बड़ी बकवास जिंदगी है, इसीलिए आप जैसे हैं वैसे ही रहें, आप जैसा कोई नहीं। आप देखो आपके नाक जैसा किसी का नाक होगा? आप जिस तरह के इंसान हैं, आप में कोई ना कोई एक खूबी है जो जिंदगी में ये मानकर चलो कि दूसरे के पास नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखो कि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, आप क्या हो ये सोच कर देखो। जिस समय आपको लगता है कि ये हम खराब हैं, उस समय दूसरे की बातों, दूसरे को देख लो, तुमसे ज्यादा खराब निकल जाएगा। तुम खुद उसकी कमी को निकाल लोगे। अरे अपनी कमी क्यों निकालते हो? तुम महान हो, तुम्हें जिंदगी मिला है, अपनी इस जिंदगी को लोगों के लिए देना, लोगों के साथ जुड़ना, लोगों के प्रति जुड़कर उनके साथ काम करना। इसलिए अपने माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपने बहन सबके साथ जुड़कर और तुम जैसे हो वैसे रहने का प्रयास करो। अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, अपने रंग को मत बढ़ाओ। ये रंग तुमको साफ करने से कुछ नहीं मिलेगा, अपनी काबिलियत को बढ़ाइए, जिंदगी में जो चाहोगे वह मिलेगा। जो भी मुझसे या देख रहे हो या आज की कहानी, मैं कहता हूं अमल करो। तुम में से बहुत सारे लोग कालेपन और गोरेपन के भाव में कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर विकार पैदा कर रहे होगे। कुछ भी नहीं है, दुनिया गवाह है, काला और गोरा का भाव कुछ नहीं होता। आपके अंदर कितनी काबिलियत है, शक्ति कितनी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हमें उम्मीद है कि आप इस कहानी से बहुत बड़ा सीख लिए होंगे। काले और गोरे का भाव हटाइए और अपने जिंदगी में अपनी जिंदगी को सफल कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें।